हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। आज करंट अफेयर लेकर आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूं। और जैसा कि यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए मैंने बताया था कि डेली करंट अफेयर करा रहा हूं, तो आप लोग जुड़िए जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रिपरेशन करना है तो साथ में जुड़ना तो जरूरी है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है, किसके द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो देखिए, हमारा लक्ष्य भी है कि 2025 तक हमें जो है 5 ट्रिलियन का बनना है। और किसी एक संस्था ने ऐसा भी कहा कि 2035 तक $10 ट्रिलियन का हम लोग इकोनॉमी बन जाने वाले हैं। आने वाले भविष्य में इसके बाद 1-2 सालों के अंदर ही हम लोग दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर हम बात करें तो अभी तो हम 5th नंबर पे है, 5वें नंबर पे, 2 लोगों को और क्रॉस करके हम लोग तीसरे पे आ जाएंगे। तो किसने ऐसा कहा है? तो ये है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इन्होंने ये कहा है कि भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, यानी हमारा प्रोग्रेस काफी तेज होगा। इन्होंने एक एवरेज ये भी बताया है कि अगले जो 10 साल होंगे, 10 सालों में हमारा जो एवरेज होगा वो लगभग 6.4 से लेकर 6.5 जो है वो जीडीपी का रेशियो होगा, उससे हम जो है ग्रोथ करने वाले हैं। तो काफी अच्छी ग्रोथ भारत की बताई गई है। और इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया का जीडीपी अच्छा बताया जा रहा है अगले 10 सालों के लिए, इसका मतलब है कि यहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि हमारे यहाँ जो यूथ जनसंख्या है वो काफी है और धीरे धीरे उनको स्किल भी दिया जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही होगा आपका मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाना है। ठीक है मित्रों, चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो देखिए, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ये खेल मंत्री भी हैं, ठीक है ना, ने अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये भी याद रखना है कि क्या किया गया है, यहाँ पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? ये उडुपी शहर में। अब ये उडुपी कहां है? ठीक है ना, कर्नाटका के अंदर ये उडुपी, यहां पर जो है ये आपका खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो देखिए, ये केंद्र की स्थापना की गई है और इस तरीके के अगर किसी भी आयोग की स्थापना की जाती है तो यूपी पीसीएस में जल्दी से पूछ लिया जाता है। तो क्या पूछा गया इसमें? केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। तो ये स्थापना जनरली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी इस तरह की काम करती है। तो ये काम कौन करता है? सीबीआईसी करता है। सीबीआईसी का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये आपका सीबीआईसी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर से एक बार फुल फॉर्म बता रहा हूं, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के अंदर बार बार सत्ता परिवर्तन होता ही रहता है, जानते हैं आप। तो यहां पर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा, पुष्प कमल दहल जो ये है, इनको जो है अब नया बना दिया गया है वहां का प्रधानमंत्री। ये इसके पहले भी 2-3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस बार भी इनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? निर्वाचन क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से चुनाव लड़ा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका धर्मदाम। ये जो आपका धर्मदाम है, धर्मदाम धर्मदाम इसको बनाया गया है। तो जो केरला के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये क्या हो गया? पिनरई विजयन से याद रख लेना कि केरला के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां उसको पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। नाम क्या है? धर्मदाम नाम है उसका, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मित्रों आगे बढ़े। 7वां क्वेश्चन है, स्वस्ति सिंह को 2022 में
30वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कहां से थी? एकलव्य पुरस्कार जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में किसको दिया गया है? तो वो है स्वाति सिंह को दिया गया है। और ये कहां की रहने वाली है ये भी पता होना चाहिए। तो ये ओडिशा की रहने वाली है। तो याद रखिए, देखिए आदिवासी क्षेत्र हमारे यहाँ ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं? आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादा आदिवासी क्षेत्र पाए जाते हैं। कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये कहां पर है? ओडिशा के अंदर जो है ये रहने वाली है। क्या नाम है? स्वाति सिंह। 2022 में इसको 30वां एकलव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 8वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पे जो ध्यान नहीं देते आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर जगह दिए जाते हैं। इस तरीके कुछ अच्छे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो छुपे हुए रहते हैं, जिनको आप नहीं समझ पाते हैं या फिर सोचते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। तो अंतरराष्ट्रीय मामला आ जा रहा है ना, यहाँ पे इंटरनेशनल हो जा रहा है। तो यानी कि अब ये महत्वपूर्ण बन गया। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही है आपका तमिलनाडु, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तमिलनाडु के अंदर अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव ये का 8वां संस्करण जो है आयोजित किया जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया जा रहा है। इंडियन आर्मी में भी ड्रोन ऐड किए जा रहे हैं। और अब आजकल तो आप देखते हैं ना, शादी वगैरह में भी ड्रोन ऊपर से फोटो खींचते हैं, ऊपर से जाके जो है पूरा पिक्चराइजेशन करते हैं उसका। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर दोहरा प्रमाणन पत्र जो आपका डीजीसीए से प्राप्त करने वाली ये कोई कंपनी है, वो किसका क्या नाम है आपको ये बताना है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये इसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? गरुड़ एरोस्पेस। याद रखना, इसको डीजीसीए के द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, यह है यूनेस्को वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां नाम याद रखना, यूनेस्को है। यूनेस्को की वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज फेलोशिप है, उसको किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके के एस रंगप्पा। कौन है ये? के एस रंगप्पा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो के एस रंगप्पा को यूनेस्को वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। भारत ने पहला वीर बाल दिवस मनाया है। वीर बाल दिवस देखिए मनाया है पहली बार भारत ने, और इसका काफी बड़ी संख्या में आयोजन किया गया था, अलग अलग स्कूलों में आयोजन किया गया था। तो ये कब मनाया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मनाया गया है आपका 26 दिसंबर को। कब किया गया है? 26 दिसंबर। ये डेट आपको याद होना चाहिए। तो 26 दिसंबर को पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है। ठीक, याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लद्दाख ने लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसार महोत्सव मनाया है। लोसार महोत्सव नववर्ष को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, और ये लद्दाख लोग लद्दाखी नववर्ष के लिए मनाते हैं। इसका डेट आपको याद होना चाहिए कि किस डेट को मनाया गया। देखो ये हमारे देश से कुछ बॉर्डर एरिया है, जैसे लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का एरिया अगर आप देख लिया जाए, तो यहां पर कोई इंपॉर्टेंट महोत्सव अगर मनाया जाता है तो इस पे जो है एग्जामिनर का ध्यान काफी ज्यादा रहता है, और वो ऐसे क्वेश्चन उठा लाता है एग्जाम में। तो आपको याद होना चाहिए ये 24 दिसंबर के दिन, कब मित्रों? 24 दिसंबर को ये त्योहार मनाया गया। तो लद्दाख ने लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसर महोत्सव 24 दिसंबर को मनाया था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डिटेल एनालिसिस 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से आपको मिलना शुरू होगा, जिसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिटेल चर्चा भी की जाएगी। और साथ में जो कोर्सेज की बात हो रही है, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत वो भी 1 जनवरी से करेंगे। तो पूरा का पूरा यूपी पीसीएस का जितना भी होगा प्रीलिम्स के लिए, वो सारा का सारा आपको तैयार कराया जाएगा, और साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो मित्रों साथ में जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। आज के जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।